आइए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहला का पहला। इसमें बताना है एक संख्या जो प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है। तो देखिए, प्राकृत संख्या गिनने 1 से लेकर के जितनी संख्या वो प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के जितने भी संख्या है सब पूर्ण संख्या है। पूर्णांक जितने भी धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब है वो पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो हमको बताना है कि एक ऐसी संख्या जो प्राकृत है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है। मतलब ये हो गया 1 से लेकर के जितने भी संख्याएं हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। 1 से लेकर के कोई सा भी संख्या आप इधर लिख सकते हो, वो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो इसमें से कोई भी एक उत्तर आप लिख सकते हो। इसी में दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या न हो। अभी हमको बताया है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या ये 1 से शुरू होकर के जितने भी संख्या सब आता है। पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होता है, शून्य पूर्ण संख्या है और 0 से शुरू होता है और जितने भी संख्या है वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो हमको बताना है कि एक संख्या जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब सीधी सी बात है 1 है, इसका उत्तर आ जाएगा 1। तीसरा इसी में प्रश्न दिया हुआ है, एक संख्या जो परमेय संख्या है पर प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या में केवल वही संख्या है जो शून्य है ना। ये शून्य है जो प्राकृत संख्या तो है, परमेय संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0। तो पहला का उत्तर 1 से लेकर से जितने भी संख्या है उसमें से कोई भी एक संख्या लिख सकते हैं। दूसरा में 1 आएगा और तीसरा में 0 आएगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न 2 है, 6 व 7 के बीच 3 परमेय संख्या हमको बताना है। 6 और 7 के बीच में 3 परमेय संख्या बताना है। हम कोई भी 2 संख्याओं के बीच में असंख्य परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको परमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। देखिए, 6 को हम लिख सकते हैं परमेय संख्या के रूप में 6/1 और 7 को लिख सकते हैं हम 7/1। अब चूंकि हमको 6 और 7 के बीच में 3 परमेय संख्या निकालना है, इस कारण से दोनों के अंश और हर में 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4। 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। चलिए इसमें करते हैं। 6/1 में ये 4 का गुणा कर दिए और नीचे में भी ये 4 का गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 24 और नीचे में हो जाएगा 4। उसी तरह से इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे तो 7 × 4/1 × 4, तो ये हो जाएगा 28/4। अब हम 24/4 और 28/4 इसके मध्य में 3 परमेय संख्या निकालेंगे। अब तुल्य परमेय संख्या बन गया ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 24/4 और 28/4। इसके बीच में हम 3 परमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखिए, 24/4 और 28/4 के बीच में हम अब कोई 3 परमेय संख्या निकालेंगे। तो मतलब इस तरह से 24/4, उसके बाद 25/4, उसके बाद 26/4, 27/4, उसके बाद ये 28/4। ये दोनों के बीच की 3 परमेय संख्या इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी को हम भाग जाता है तो भाग करके भी छोटी संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों भाग नहीं जाएगा, ये वाला है वो भाग चला जा सकता है 2 से 13 बार में। तो इसके बीच में ये हो जाएगा 25/4, 13/2, 27/4। ये 3 परमेय संख्या है। इसके अलावा और कई संख्याएं निकाल सकते हैं। ये नहीं कि ये जो आंसर लिखा है यही बस है, इसके अलावा बहुत असंख्य संख्याएं हैं इन 2 परमेय संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। तो हम ये लिखें ये भी सही है, दूसरा और आता है वो भी सब सही है। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, 4/7 और 5/7 के बीच हमको 5 परमेय संख्या निकालना है। देखिए, बहुत आसान है, हम इसी तरह से निकालेंगे। हमें 5 परमेय संख्या निकालना है तो 5 में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 6। तो 6 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए, 4/7, इसको हम 6 से गुणा कर दिए, इसको भी 6 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 42। अंश और हर इस तरह से। इसी प्रकार से सेम दूसरी जो परमेय संख्या दिया हुआ है 5/7, इसको भी 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम? 5 में 1 जोड़ के 6 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमके बीच में परमेय संख्या निकालना। तो हो जाएगा 30 और नीचे वाला 42। अब 4/7 और 5/7 अर्थात इसके तुल्य परमेय संख्या निकल गई, तुल्य परमेय संख्या कहलाएगा। इसके बीच में हम
पाँच परिमेय संख्या निकालेंगे। 4/7 और 5/7 अर्थात ये हो गया 24/42 और 30/42। हम इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसके बाद 24 के बाद आता है 25/42, उसके बाद 26/42, उसके बाद 27/42, 28/42, 29/42। इस तरह से देखिए हम 5 परिमेय संख्या इसके बीच में निकाल दिए। अब ये भाग जाता है, उसको भाग कर दीजिए। देखिए इसको भाग कर देंगे। इस तरह से इसको हम संक्षेप में इस तरह से और लिख सकते हैं। इसको देखिए भाग कर दिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से भाग कर देंगे। इसको 3 से भाग कर दिए और इसको 14 से भाग कर देते हैं। तो इसके बीच में हमें परिमेय संख्या मिल गया 25/42। इसको लिख सकते हैं हम 13/21 और ये हो जाएगा 9/14 और ये हो जाएगा 2/3 और लास्ट वाला 29/42। तो दी हुई जो संख्या 4/7 और 5/7 के बीच में इस तरह से 5 परिमेय संख्या हम बता सकते हैं। ये हमारा उत्तर होगा। इसके अलावा अन्य संख्याएं भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें लिखा है 2/3 और 3/4 के बीच में, इसके मध्य में हमको 3 परिमेय संख्या बताना है। तो चलिए कोई सा भी 3 परिमेय संख्या हम बता सकते हैं। तो 2/3 और 3/4 इसके हर को हम समान करते हैं तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 चौक 12 होता है। तो 12 का हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, या सीधी सी बात है हम सीधा इसके अंश और इसके हर जो दिया है उसको गुणा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। 2/3 है, हम 4 का ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि दोनों का हर अलग अलग है। चलिए इसको हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 8 और नीचे में हो जाएगा 12। उसी तरह से 3/4 है, 3/4 इसमें हम इसका जो हर है उससे गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 3 और ये नीचे में 3। गुणा करेंगे 3 और 3 का 9 और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 12। देखिए अब दोनों का हर है वो समान हो गया। मतलब हम 2/3 और 3/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालेंगे, अर्थात इसका तुल्य जो परिमेय संख्या है इसके बीच में हम निकाल सकते हैं। मतलब 8/12 और 9/12 इसके बीच में हम 3 परिमेय संख्या निकालते हैं। चूँकि हमें 8/12 और 9/12 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है, माने 3 में एक और जोड़ देते हैं 4 होता है, तो 4 से हम ऊपर नीचे इसका गुणा कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 8/12, इसको हम 4 से गुणा कर दिए और नीचे में भी 4 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 48। उसी तरह से जो संख्या हमारे पास है 9/12 इसमें भी हम 4 का ऊपर में और 4 का नीचे में, अंश और हर में दोनों में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 36 और नीचे में ये हो जाएगा 48। मतलब 32/48 और 36/48 इन दोनों के मध्य में हम 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ से ये हो जाएगा 33/48, 34/48, 35/48 इस तरह से। तो इसके बीच में जो परिमेय संख्या इसको लिख सकते हैं। इसको हम संक्षेप में थोड़ा सा भाग करके और छोटी रूप में लिख सकते हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको भाग करेंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा 11/16। इस तरह से इसको भी हम भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17/24 और ये नहीं भाग जाएगा तो इसको ऐसे रहने 35/48। तो ये परिमेय संख्या इसके बीच में इस तरह से 3 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गया, 11/16, 17/24 और 35/48 इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 5 हमको दिया हुआ है ऋण 1 और 2 के बीच, इसके बीच में हमको 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए ऋण 1 और 2 के बीच में निकालना है 4 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या में लिख लेते हैं। ऋण 1 है, ऋण 1 को हम लिख सकते हैं ऋण 1/1। अब चूँकि हम इसके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालते हैं तो हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा ऋण 4/4। उसी तरह से 2 है, उसको हम 2/1 लिख सकते हैं, इसको भी हम 4 से गुणा कर देते हैं इस तरह से, हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब हम ऋण 4/4 और 8/4 इसके बीच में हम 4 परिमेय संख्या है बता सकते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है, ऋण 4/4 है, इसके बाद
ऋण 3/4 लिख सकते हैं, ऋण 2/4, ऋण 1/4, 0/4, 1/4। इस तरह से हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। हमको केवल 4 परिमेय संख्या चाहिए तो हम यहाँ से 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा अन्य संख्या भी लिखेंगे, वो भी सही है। इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में और परिमेय संख्या निकल सकते हैं, इन दोनों के बीच में और निकल सकते हैं, इसके बीच में असंख्य हजारों संख्या निकल सकते हैं। इसमें ये नहीं कि जो उत्तर निकाल रहे हैं वही आएगा, आप कोई सा भी निकाल सकते हो, लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न 6 में दिया हुआ है 5/10 और 9/10, इसके बीच में हमको 3 परिमेय संख्या बताना है। तो 3 परिमेय संख्या बताना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो 5/10 है और 9/10 है, इसके अंश और हर में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देना। 5/10 है, इसमें 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3 का नीचे में, अंश और हर में इसमें गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 5×3 = 15 और ये हो जाएगा 30। उसी तरह से 9/10 है, उसके बीच में 3/3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 27/30। अब हम 15/30 और 27/30 इसके बीच में कोई सा भी 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 16/30, 17/30, 18/30 या 19/30। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं, उसको लिख सकते हैं। इसमें जो संख्या है इसको संक्षेप में करके लिख सकते हैं, या फिर यहाँ तक ऐसे लिखते हैं तब भी सही। इसके बीच में और बहुत सारी संख्याएं हमको लिख सकते हैं, हम जो प्राप्त होता है उसको लिख सकते हैं। आगे और बहुत सारी मिलेगा तो हम केवल 3 संख्या के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं।